हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी इस वीडियो के विच आपां अपनी जिहड़ी ग्रामर है कैम्ब्रिज बाय रेमंड मर्फी 4th एडिशन ग्रामर इन यूज़। सो उसकी आपां यूनिट है जिहड़ी वो 3rd लैके आए हैं। इस तो पहला आपां उसकी 1st और 2nd यूनिट है जिहड़ी उस दे उपर वीडियोज़ ने जिहड़ियां वो आपां बना चुके हैं। इस वीडियो के विच आपां इसकी 3rd यूनिट है जिहड़ी वो करांगे कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज़ बाय रेमंड मर्फी 4th एडिशन। सो देखो इसकी 3rd यूनिट के विच सब तो पहले आपां 3.1 इसका फर्स्ट पार्ट करांगे। इस दे विच आपां की करना है, जिस तरह की आपां देख सकते हैं कि जिहड़ी अपनी ये 3rd यूनिट है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज एंड प्रेजेंट सिंपल। इस दे विच आपां नूं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज जिहड़ा टेंस है वो चंगी तरह आना चाहिए और दूसरा प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट दोनों ही टेंस आपां नूं चंगी तरह आने चाहिए ने। जेकर टेंसेस दे विच तुहानूं कोई प्रॉब्लम है तां तुसीं अपने चैनल की प्लेलिस्ट दे विच जाके टेंसेस वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, उत्थे सारे ही टेंस ने जिहड़े तुहानूं मिलणगे। सो देखो 3.1 दे विच आपां की करना है, आर द अंडरलाइन वर्ब्स राइट और रॉन्ग। आपां हुण देखो ये वर्ब्स ने हर एक सेंटेंस दे विच वर्ब्स ने जिहड़ियां वो आपां नूं अंडरलाइन कीतियां गईयां ने और आपां दसना है कि ये जिहड़ियां वर्ब्स अंडरलाइन कीतियां ने ठीक ने या फिर गलत ने। उस तो अगे करैक्ट दैम वेयर नसैसरी, इन्हां नूं ठीक करो जिथे नसैसरी मतलब लोड़ है। मतलब कि ठीक किदां, आपां नूं मान लो वर्ब है जिहड़ी अंडरलाइन की गई है, आपां ने सिर्फ ये देखना है कि ये जिहड़ा सेंटेंस है अपना बनया होया है वो करैक्ट है या फिर रॉन्ग है। मतलब कि हो सकता है जिहड़ा सेंटेंस है वो इन्हां ने प्रेजेंट इंडेफिनेट बना रखा होवे बट बनना प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज होवे, या फिर इन्हां ने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज बना रखा होवे और बनना चाहिए सी प्रेजेंट इंडेफिनेट। वो आपां गलती कड्ढनी है। या फिर तीसरा ये भी हो सकता है कि बिल्कुल करैक्ट होवे, कोई गलती ना होवे, फिर आपां की करना है सामने आपां ओके लिख देना है। जेकर कोई सेंटेंस बिल्कुल करैक्ट है, ठीक है, जो अंडरलाइन किया है उही आना सीगा, तां आपां उस दे सामने लिखांगे ओके। और जेकर उस दे विच कोई मिसटेक है तां आपां सामने जो अंडरलाइन किया गया है उसकी जगह ते की आना चाहिए सी, तां आपां सामने उसकी गलती है जिहड़ी वो कढ के लिखांगे। देखो किस तरह करना है, देखो आपां स्टार्ट करते हैं। जदों तुसीं सेंटेंस पढ़ोगे उसकी सेंस है जिहड़ी वो समझ के तुहानूं पता चलेगा कि कॉन्टीन्यू बनेगा या फिर इंडेफिनेट। फिर आपां देखना है इन्होंने सही बनाया या गलत। जे गलत है आपां ने सही करना है, जेकर सही है तो आपां ने ओके लिख देना है। देखो फर्स्ट देखो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज सैल्सीयस। जिहड़ा कहंदा पानी है वो 100 डिग्री सैल्सीयल ते उबल जाता है। मतलब जे 100 डिग्री सैल्सीयस उपर पानी नूं रखांगे तां उबल जाता है। ये देखो ये आपां नूं एक जानकारी दी गई है। एक गल याद रखियो, जेकर आपां नूं किसी चीज़ बारे जानकारी दी जाती है तो आपां प्रेजेंट इंडेफिनेट दे विच बनाउणे आ। जेकर कोई एक्शन चल रहा है, प्रेजेंट दे विच कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, चल रहा है कॉन्टीन्यूज, उत्थे आपां प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज बनावांगे। हुण इत्थे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज नहीं बनूगा क्योंकि जिहड़ा पानी है वो उबल नहीं रहा, पानी उबल नहीं रहा, सिर्फ आपां नूं दस्सिया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि जिहड़ा पानी है 100 डिग्री के उपर जाके वो उबलण लग जाता है। इसलिए पहला बिल्कुल यह करैक्ट है। आपां इस दे सामने ओके है जिहड़ा वो लिख देवांगे, ओके, कोई गलती नहीं। बट अगला देखो सेंस समझ के, सैकेंड की कह रहा है, द वाटर बॉइल्स, जिहड़ा पानी है वो उबलता है, द वाटर बॉइल्स। अगला, कैन यू टर्न इट ऑफ, की तुसी इस नूं ऑफ बंद कर सकते हो। हुण देखो आपां किसी भी चीज़ नूं बंद करने लई उदों कहांगे जेकर कोई चीज़ पहलां चल रही है। हुण पिछले सेंटेंस दे विच कहा गया है कि तुसी इस नूं बंद कर सकते हो। हुण बंद करने दे लई इसे लिए कहा गया है कि पहला जिहड़ा कोई काम है, एक्शन है, वो चल रहा है। मतलब कि द वाटर बॉइल्स, ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ा वाटर है वो उबल रहा है, उबल रहा है, कॉन्टीन्यू काम चल रहा है। इसे करके अगले सेंटेंस दे विच कहा जा रहा है कैन यू टर्न इट ऑफ, कि तुसी इस नूं बंद कर सकते हो। इसलिए इन्हां ने आपां नूं की दिता है, द वाटर बॉइल्स, पानी उबलता है। इन्होंने बॉइल्स प्रेजेंट इंडेफिनेट बनाया, बल्कि इत्थे प्रेजेंट कॉन्टीन्यू बनूगा क्योंकि पानी है जिहड़ा उबल रहा है, इसलिए आपां नूं कहा गया कि इस नूं बंद कर दो।
सो आप इत्थे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बनावांगे तो की आएगा द वाटर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस दे विच आपां सब्जैक्ट इज एम आर फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल आई एन जी तो इत्थे लगेगा द वाटर दे नाल इज उस तो बाद बॉयल यह वर्ब दी फॉर्म है इस दे नाल आई एन जी का यूज करांगे तो आएगा द वाटर इज बॉयलिंग द वाटर इज बॉयलिंग इन्नी सिर्फ इन्हां दी गलती सी बाकी ठीक है द वाटर इज बॉयलिंग इत्थे फुल स्टॉप कैन यू टर्न इट ऑफ अगला देखो थर्ड लुक दैट मैन ट्राइज टू ओपन द डोर ऑफ योर कार कहता देखो वो आदमी तुहाडी कार दी जिहड़ी डोर है दरवाजा उसनूं खोलण दी कोशिश कर रहा है देखो आपां जेकर किसी नूं कहांगे लुक देखो आपां मान लो किसी नूं कहने आपां खड़े आपां अपने नाल दे किसी इंसान नूं कहने लुक देखो आपां किसी नूं देखो तां ही कहांगे जेकर उधर कोई एक्शन चल रहा है मान लो उधर कोई क्रिया हो रही है कोई एक्शन चल रहा है आपां फिर ही किसी नूं दिखावांगे कि देखो की हो रहा है इट मीनस देखो इन्हां ने कहा है लुक देखो इस दा मतलब जेड़ा बंदा उसकी कार दा दरवाजा खोल रहा है खोलण की गल कर रहा है वो उस टाइम खोल रहा है इसे करके दिखा रहा है कि देखो वो आदमी तुहाडी कार दा दरवाजा खोल रहा है इसलिए रहा है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज दैट मैन ट्राइज नहीं दैट मैन इज ट्राइंग ये आएगा दैट मैन इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर कार फोर्थ कैन यू हीयर दोज पीपल की तुसी उन्हां लोकां नूं सुन सकदे हो वट डू दे टॉक अबाउट हुण देखो पहला इन्हां ने कहा कैन यू हीयर दोज पीपल मान लो अपने नाल कोई बंदा खड़ा है आपां उस बंदे नूं ये सेंटेंस फिर ही बोलांगे जेकर आपां नूं कोई आवाज़ आ रही है हुण मान लो अपने कन्नां दे विच कुछ आवाज़ पै रही है तां ही आपां दूसरे बंदे नूं कहने आ कि तुसी सुन सकदे हो वो आवाज़ है ना मतलब कॉन्टीन्यू उधरों एक्शन है जिहड़ा हो रहा है बोलण दा बट इन्हां ने आपां नूं दित्ता है वट डू दे टॉक अबाउट मतलब कि इन्हां ने प्रेजेंट इंडेफिनेट दिता है कि की बोलते हैं वो की बोलते हैं नहीं वो की बोल रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बनावांगे और बनावांगे इंटैरोगेटिव मतलब कि इज एम आर अगे सब तो पहले डबल एच फैमिली फिर इज एम आर फिर सब्जैक्ट उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल आई एन जी सब्जैक्ट की है दे नाल इज एम आर चो यूज करांगे आर तो आएगा वट आ गया पहला उस तो बाद आर वट आर दे टॉकिंग वट आर दे टॉकिंग इस तरह का बाकी अबाउट वट आर दे टॉकिंग अबाउट फिफ्थ देखो द मून गोज राउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 27 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ मतलब कि ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ मतलब ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਭਾਈ 27 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ एक जानकारी है तो बिल्कुल ओके है प्रेजेंट इंडेफिनेट ही बनूंगा तो अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट बनाया हुआ है तो बिल्कुल ओके है ये कॉन्टीन्यू नहीं बनूंगा प्रेजेंट इंडेफिनेट ही बनूंगा बट अगला देखो छेवां आई मस्ट गो नाउ कहना हुण मैनूं जरूर जाना चाहिए इट गैट्स लेट हुण देखो मान लो आपां किसी दे घर बैठे हाँ आपां लेट हो रहे हैं आपां ने 7 बजे जाना सी 7:15 हो गए तो आपां की कहने कि मैनू हुण जाना चाहिए क्यों जाना चाहिए मैं लेट हो रहा हाँ आप इस तरह बोलते हैं मैनू हुण जाना चाहिए मैं लेट हो रहा हाँ मतलब कि कॉन्टीन्यू क्योंकि मान लो आप 1 मिनट होर रुकांगे तो आप 1 मिनट होर लेट हो गए 2 मिनट रुकांगे तो आप 2 मिनट होर लेट हो गए मतलब लेट होने का जिहड़ा काम है वो अपना चल रहा है कॉन्टीन्यूज इसलिए इत्थे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज बनूंगा प्रेजेंट इंडेफिनेट नहीं क्योंकि लेट हो रहा वो कहता है आई मस्ट गो नाउ मैनू हुण जाना चाहिए इट गैट्स लेट वो कह रहा है कि मैं लेट हो रहा हाँ मैनू हुण जाना चाहिए मैं लेट हो रहा हाँ मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बनावांगे इट गैट्स लेट नहीं इट इज गेटिंग लेट आएगा इट इज गेटिंग लेट इस तरह आएगा तो कॉन्टीन्यूस बनेगा 7th देखो आई यूजुअली गो टू वर्क बाय
कार। हुण देखो इत्थे की चीज़ दसी जा रही है, कहना मैं अक्सर काम दे उपर कार ते जांदा हाँ। ये सिर्फ इत्थे जानकारी दी जा रही है, आपां नूं ये नहीं दस्सिया जा रहा कि मैं काम दे उपर कार ते जा रहा हाँ, जा रहा हाँ नहीं, जा रहा हाँ नहीं। ये की कहना यूजुअली अक्सर मैं की है काम ते जाना कार दे उपर। आपां मान लो किसी दे घर बैठे हाँ, पार्टी शार्टी करन लग रहे हाँ, उत्थे आपां किसी नूं दस रहे हाँ कि यार मैं अक्सर काम ते कार ते जांदा हाँ, मतलब जा नहीं रहा इस वक्त, जांदा हाँ, सिर्फ जानकारी दी जा रही है। इसलिए आई यूजुअली गो टू, ये बिल्कुल करैक्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट बनाया इन्होंने तो प्रेजेंट इंडेफिनेट ही बनेगा, तो यह बिल्कुल करैक्ट है। आप ओके इस दे सामने लिख देवांगे। बट अगला देखो 8वां, हरी अप। एक कोई इंसान दूसरे नूं कह रहा है हरी अप, इट्स टाइम टू लीव, कहना जल्दी करो, जान का समा आ गया। तो हुण दूसरा अगों बोल रहा है ओके आई कम। हुण देखो जेकर आपां नूं कोई कहे कि जल्दी चलो, जान का समा हो रहा है, तो आप उसनूं बोलते हैं हाँ हाँ ओके मैं आ रहा, मैं आ रहा हाँ। आप इस तरह बोलते हैं, आप ये नहीं कहते आपां कोई कह रहा है कि चलो बई जल्दी लेट हो रहा, आप इस तरह थोड़ी बोलांगे हाँ हाँ ओके मैं आउंदा हाँ, आउंदा हाँ नहीं, मैं आ रहा हाँ। तो मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यू बनेगा, तो हैगा आई एम कमिंग। इत्थे आपां बनावांगे आई एम कमिंग, ये अपना करैक्ट है, आई एम कमिंग। अगे देखो 9th दे विच की कह रहा है आई हीयर यू हैव गॉट अ न्यू जॉब, कहना मैं सुनिया आई हीयर यू हैव गॉट अ न्यू जॉब, मैं सुनिया कि तेनू नवी जॉब है जिहड़ी ओह मिल गई। मतलब कोई एक इंसान दूसरे नूं कह रहा है कि मैं सुनिया तेनू नवी जॉब मिल गई। अगे की कह रहा है हाउ डू यू गैट ऑन, मतलब कि हुण जदों आपां किसी नूं पुछदे हां, आपां किसी नूं कहने आ कि यार मैं सुनिया तेनू नवी जॉब मिल गई, उस तो अगे आपां उस तो ये पुछदे हां कि किवें चल रही है, मतलब तेरी जॉब है जिहड़ी ओह किवें जा रही है, कॉन्टीन्यूज। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज बनेगा, इन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनेट बनाया। इंटैरोगेटिव बनेगा, हाउ तो अगे आ गया, हुण यू दे नाल अगे आर, बट आपां अगे यूज करांगे हाउ आर यू, तो बनेगा हाउ आर यू गेटिंग, हाउ आर यू गेटिंग ऑन, मतलब किमें चल रहे हैं तू इस जॉब ते, किमें चल रही है तेरी जॉब। 10वां, पॉल इज नैवर लेट, कहना जो पॉल है वह कदे भी लेट नहीं होया। ही इज ऑलवेज गेटिंग टू वर्क ऑन टाइम, कहना वो हमेशा ही टाइम ते मतलब काम ते टाइम ते आ रहा है। हुण देखो ये की कह रहा है पॉल इज नैवर अपना नैवर लेट, जिहड़ा पॉल है कहना कदे भी लेट नहीं होया, वो हमेशा काम ते समय सिर आउंदा है। आपां पॉल दे बारे जानकारी दे रहे हाँ, मतलब कि आपां बैठे हाँ किसी बंदे दे बारे आपां गल करदे हां कई बार कि यार वो जिहड़ा इंसान है पॉल है वो कदे लेट नहीं होया काम तो, वो हमेशा काम दे उपर समय सिर आउंदा है। मतलब इस वक्त जिहड़ा पॉल है वो आ नहीं रहा, आपां सिर्फ पॉल दे बारे गल कर रहे हाँ, जानकारी दे रहे हैं कि वो हमेशा ही काम ते समय सिर आउंदा है। इन्होंने कॉन्टीन्यू बनाया बट प्रेजेंट इंडेफिनेट बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टीन्यू नहीं। तो इन्होंने बनाया ही इज ऑलवेज गेटिंग, तो ये की बनेगा ही ऑलवेज गेट्स, तो बनेगा ही ऑलवेज गेट्स, तो ही ऑलवेज गेट्स टू वर्क ऑन टाइम। 11वां देखो दे डोंट गेट ऑन वैल, कहना वो ठीक नहीं हैगे, मतलब किसी बारे गल हो रही है कहना वो ठीक नहीं हैगे। दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, आपां किसी बारे गल करदे हां कि उन्हां दा आपस दे विच तकरार है, आपां कहने कि यार वो ठीक नहीं हैगे आपस दे विच। दे आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, वो हमेशा ही झगड़ा करते रहंदे हन, आपस दे विच आर्ग्यू है जिहड़ी वो करते रहंदे हन। तो आपां की कहने आ वो हमेशा आपस विच झगड़ा करते रहंदे हन, मतलब ये काम है जिहड़ा उन्हां दा आर्ग्यू करन दा वो कॉन्टीन्यू ही चल रहा है। तो इत्थे भी इन्होंने प्रेजेंट कॉन्टीन्यू बनाया, तो आप इसनूं ओके लिखांगे, तो बिल्कुल ओके है, इस दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। तो इस तरह ये सारे सेंटेंस ने जिहड़े आपां बनावांगे। आपां सिर्फ सेंटेंस पढ़ना है, उसकी सेंस देखनी है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बनेगा या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट। जेकर सिर्फ आपां नूं जानकारी दी जा रही है फिर आपां प्रेजेंट इंडेफिनेट बनावांगे, जेकर कोई एक्शन चल रहा है कॉन्टीन्यू फिर आपां प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बनावांगे। आई होप कि बिल्कुल सिंपल है। सो इसी अपना यूनिट 3 का 3.1 पार्ट। एंड अगे नैक्सट हुण आपां अपनी इस यूनिट का सैकेंड पार्ट करांगे 3.2। इस दे विच आपां की करना है सेम उस तरह पुट द वर्ब्स इनटू द करैक्ट फॉर्म,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਬਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਪਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਪਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆ ਗਈ ਬਲੈਂਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਵਰਬ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਪਲ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਂਸ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸੈਂਸ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਆਊਟ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਬਲੈਂਕ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਨॉट ਰੇਨ ਨਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੀਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਮਤਲਬ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਸੌਰੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ, ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮੀਂਹ ਬਾਰੇ। ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਗੋ ਆਊਟ, ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ। ਇਟ ਨॉट ਰੇਨ ਨਾਓ, ਨਾਓ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਲੈਟਸ ਗੋ ਆਊਟ, ਇਟ ਇਜ਼ नॉट ਰੇਨਿੰਗ, इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ, हुण वर्खा नहीं हो रही है। आई होप के समझ गए होवोगे। देखो सैकंड दे विच की कह रहा है, जूलिया इज़ वैरी गुड एट लैंग्वेजेस, जिहड़ी जूली है वो भाषावां दे विच बहुत वधिया है। ये जूलिया बारे की है एक जानकारी दी जा रही है कि जूलिया जिहड़ी वो भाषावां दे विच बहुत वधिया। अगे की कह रहा है, शी स्पीक 4 लैंग्वेजेस वैरी वैल, वो 4 भाषावां बहुत वधिया बोल सकती है। देखो जेकर ये देखिए एक जानकारी है, आपां नूं ये नहीं कि कहा जा रहा कि जूलिया जिहड़ी वो 4 भाषावां बहुत वधिया बोल रही है, 4 भाषावां बहुत वधिया बोल रही है, नहीं 4 भाषावां बहुत वधिया बोलदी है। आपां नूं यह जूलिया बारे एक जानकारी दी जा रही है कि जूलिया जिहड़ी वो भाषावां दे विच बहुत वधिया है। तो इत्थे आपां प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल बनावांगे। तो आपां खोल के लिखांगे। सब तो पहला सबजैक्ट आ गया शी, वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल एस या ई एस आप प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच लगाउने आ, क्योंकि यह नैगेटिव नहीं हैगा। तो आएगा स्पीक, स्पीक दे नाल आप एस लगावांगे क्योंकि सिंगुलर है। तो आ गया शी स्पीक्स 4 लैंग्वेजेस वेरी वैल, इस तरह बनाना है। अगला थर्ड, हरी अप कह रहा है, एक मतलब एक परसन कह रहा है कि जल्दी करो, हरी अप डैश एवरीबडी वेट फॉर यू। देखो मान लो आप किसी का इंतजार कर रहे हाँ, आप लेट हो रहे हाँ, तो आप उसनों हमेशा किस तरह बोलते हैं कि जल्दी करो, असी तेरा इंतजार कर रहे हाँ। इसे तरह इत्थे बोलिया जा रहा है कि जल्दी करो, हरी अप एवरीबडी वेट फॉर यू, कि हर कोई एवरीबडी हर कोई तुहाडा इंतजार कर रहा है, या फिर कह सकते हैं सारे तुहाडा इंतजार कर रहे हन। जो इंतजार करने का काम है वो हो रहा है कंटिन्यूस, तो इसलिए इसमें आप कंटिन्यू बनावांगे। हरी अप एवरीबडी, एवरीबडी इज वेटिंग,
एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू, ये आ गया। फोर्थ देखो, ये पहला डैश आ गई, देखो सीधा स्टार्ट कित्थों होंदा है, यू लिसन टू द रेडियो क्वेश्चन मार्क, ये पूछा जा रहा है, बट जो आप इस तो अगला पढ़ांगे उसकी सेंस समझ के आपां नूं सारा पता चलेगा कि आपां इत्थे की बनावांगे। अगे की कह रहा है, कहता नो, हुण वो जवाब दे रहा है जिस तो पहला पूछया है यू लिसन टू द रेडियो, वो इंसान अगे जवाब दे रहा है, कहता नो यू कैन टर्न इट ऑफ, कहता नहीं तुसी इस नूं बंद कर सकते हो। कहने का मतलब की है कि जिहड़ा रेडियो है वो चल रहा है, जिहड़ा रेडियो है वो चल रहा है, इसे लिए उसने कहा कि नहीं मैं नहीं सुन रहा, तुसी इसनूं बंद कर सकते हो। इट मीनस जिहड़ा पहला क्वेश्चन किया गया सी वो क्वेश्चन ये है कि तुसी रेडियो सुन रहे हो, मतलब कि पहला क्वेश्चन किया गया कि तुसी रेडियो सुन रहे हो, तो उसने जवाब दिता नो यू कैन टर्न इट ऑफ, नहीं कहता तुसी इसनूं बंद कर सकते हो। तो की आएगा, सब तो पहला प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज, यू है सब्जेक्ट है, इस नाल आर क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो आर यू लिसनिंग टू द रेडियो, उस तो बाद कहना नो यू कैन टर्न इट ऑफ। बट अगला देखो सेम इसे नाल दा फर्क की है, इस दे विच की कह रहा है यू लिसन टू द रेडियो एवरी डे, वो कह रहा है नो जस्ट ओकेजनली, कहता नहीं एवरीडे नहीं जस्ट ओकेजनली, कदे कदे, मतलब कहने का मतलब की है इत्थे जानकारी ली जा रही है। पहले दे विच ये पूछा जा रहा सी कि रेडियो चल रहा है कि तुसी रेडियो सुन रहे हो, वो कहता नहीं मैं नहीं सुन रहा, तुसी बंद कर दो। बट दूसरे दे विच उस तो जानकारी ली जा रही है कि तुसी रेडियो हर रोज़ सुनते हो, वो कहता नहीं कदे कदे सुनता, मतलब इत्थे जानकारी ली जा रही है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनेट। बट क्वेश्चन मार्क है इसलिए यू दे नाल पहला डू आएगा, जेकर तुहानूं टेंस आउंदे ने डू यू वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म लिसन, डू यू लिसन टू द रेडियो एवरी डे, इस तरह आएगा। सिक्स्थ देखो, द रिवर नील, जी नदी है नील, वो की है फ्लो इनटू मैडिटेरेनियन, मैडिटेरेनियन हुंदा है भूमध सागर। हुण इत्थे जानकारी दी जा रही है कि जिहड़ी नील नदी है वो भूमध सागर दे विच जाके वहंदी है, ये की हो गया एक जानकारी हो गई, तो हैगा द रिवर नील फ्लो, क्योंकि ये सिंगुलर है, फ्लोज प्रेजेंट इंडेफिनेट। बट अगला द रिवर फ्लो वेरी फास्ट टुडे, हुण अज की गल कर रहा है, कहता द रिवर फ्लो वेरी फास्ट टुडे मच फास्टर दैन यूजुअल, कहता जिन्नी की अक्सर ये फास्ट बहती है, तेज बहती है, अज उस तो ज़्यादा तेज बह रही है। मतलब सिर्फ ये अज का जो एक्शन हो रहा नदी का उसकी गल कर रहा है कि अज नदी बहुत तेज बह रही है। तो इत्थे हैगा द रिवर इज फ्लोइंग वेरी फास्ट टुडे। नैक्सट देखो अठवां, अठवें दे विच की कह रहा है, ये डैश आ गई, कहता वी यूजुअली ग्रो वैजीटेबल्स इन अवर गार्डन, एक जानकारी है, देखो की कह रहा है, कहता असी अक्सर साडे बगीचे दे विच सब्जियां उगाउंदे हाँ, एक जानकारी दी है कि असी की करते हैं अक्सर, कहता असी अपने बगीचे दे विच सब्जियां जिहड़ियां वो उगाउणे आ, सब्जियां मतलब लाउने आ, तैयार करते हैं। बट अगे की कह रहा है बट दिस ईयर, पर कहता इस साल दिस ईयर वी नॉट ग्रो एनी, मतलब कि कहता पर इस साल असी सब्जियां नहीं उगा रहे हाँ। ये देखो ये गल है, जेकर आप किसी को पहला जानकारी दिंदे आ, मान लो आप अपने बारे कुछ दसदे आ कि जिहड़ा अज दा टाइम है, आप किसी को मान लो सवेरे सवेरे गल दसदे आ कि मैं सवेरे हर रोज़ अखबार पढ़दा हाँ, पर अज मैं अखबार नहीं पढ़ रहा हाँ। मतलब कि पहला एक जानकारी है, दूसरा अपना कॉन्टीन्यूज एक्शन दस्या जा रहा है। पहला इन्होंने जानकारी दी कि असी अक्सर जिहड़ियां अपनियां सब्जियां ने उगाउने आ बगीचे दे विच, पर इस साल असी नहीं उगा रहे हाँ। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनेट तो आएगा वी यूजुअली तक की है ग्रो, क्योंकि वी है तो ग्रो ही है, वी यूजुअली ग्रो वेजिटेबल इन आवर गार्डन। बट दिस ईयर वी आप की बनावांगे, आप बनावांगे कॉन्टीन्यूज, वी आर नॉट ग्रोइंग एनी,
ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ 9ਵਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੋਟ ਬੈਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇੰਪਰੂਵ ਸਲੋਲੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟ ਬੈਡ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੈਚਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਰੈਚਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡੈਸ਼। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀ ਸਟੇ ਐਟ ਦਾ ਪਾਰਕ ਹੋਟਲ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਚਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਟੇਇੰਗ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਟੇਇੰਗ ਐਟ ਦ ਪਾਰਕ ਹੋਟਲ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੇ ਦੇਅਰ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਇਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਸ਼ੀ ਆਲਵੇਜ਼, ਸ਼ੀ always stay, ਤਾਂ ਆਏਗਾ stays, she always stays there when she is in New York। and again next example देखो 11th, can you stop walking soon, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ I start to feel tired, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਦਮ ਚੜ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਥੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ I am starting, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ। ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਨ ਯੂ ਸਟਾਪ ਵਾਕਿੰਗ ਸੂਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਐਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੂ ਫੀਲ ਟਾਇਰਡ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 12th, ਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨ ਯੂ ਡਰਾਈਵ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਡੈਸ਼ ਆਈ ਲਰਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਲਰਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਆਈ ਐਮ ਲਰਨਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਲਰਨਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਲਰਨਿੰਗ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਡੈਸ਼ ਟੀਚ ਮੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਮੀ, ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਮੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। 13ਵਾਂ ਨੋਰਮਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਰਮਲੀ ਡੈਸ਼ ਆਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਵਰਕ ਐਟ 5, ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਦਿਸ ਵੀਕ, ਪਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਈ ਵਰਕ ਅੰਟਿਲ 6 ਟੂ ਅਰਨ ਅ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਮਨੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਟ ਦਿਸ ਵੀਕ, ਪਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਈ ਵਰਕ ਅੰਟਿਲ 6, ਇਸ ਹਫਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ? ਟੂ ਅਰਨ ਅ ਲਿਟਲ ਮੋਰ ਮਨੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਨੋਰਮਲੀ
आई फिनिश नॉर्मली आई फिनिश वर्क एट 5 बजे तक मैं अपना काम है करदा, बट दिस वीक आई एम वर्किंग तो ये अपना कंटिन्यू आएगा। आई एम वर्किंग until 6 to earn a little more money। 14वां माई पेरेंट्स लिव इन मरचेस्टर। देखो ये एक जानकारी होगी, ये दस रहा है कि मेरे पिता पेरेंट्स ने वो कित्थे रहिंदे हन, मरचेस्टर दे विच रहिंदे हन। तां माई पेरेंट्स लिव कित्थे रहिंदे हन, रहिंदे हन मरचेस्टर दे विच, मैनचेस्टर। दे वर बॉर्न देयर, वो इत्थे ही जम्मे, एंड हैव नैवर लिव्ड एनीवेयर एल्स, और किते होर नहीं गए, मतलब इत्थे ही जम्मे ने और इत्थे ही रह रहे ने। इत्थे तक इस दी गल खत्म होगी। और अगले सेंटेंस दे विच की है, वेयर योर पेरेंट्स लिव, मतलब कि इस दे विच क्वेश्चनिंग की जा रही है, तुहाडे पिता कित्थे रहिंदे हन, कित्थे रहिंदे हन। तां आएगा वेयर डू योर पेरेंट्स वेयर डू योर पेरेंट्स लिव, ते आ जाएगा। अगला 15वां सोनिया डैश लुक फॉर अ प्लेस टू लिव। एक खत्म तक अगे कह रहा है, शी स्टे विद हर सिस्टर अंटिल शी फाइंड्स समवेयर, मतलब कह रहे की रहा है, पहले दे विच कहनी सोनिया अपने रहन दे लई कोई जगह जिहड़ी वो लभ रही है। तो पहले है सोनिया इज लुकिंग फॉर, सोनिया इज लुकिंग फॉर अ प्लेस टू लिव, रहन दे लई जगह जिहड़ी वो लभ रही है। उस तो अगे शी स्टे विद हर सिस्टर अंटिल शी फाइंड्स समवेयर एल्स, मतलब कि वो अपनी सिस्टर दे नाल रह रही है जिन्ना टाइम उसनू जगह जिहड़ी अगे हो नहीं मिलती। तो वह भी कंटिन्यू आएगा, शी इज स्टेइंग, तो यह भी आप कंटिन्यू बनावांगे क्योंकि रह रही है। कंटिन्यू का काम लभण का काम भी वो कर रही है, जगह अपने रहन के लिए लभ रही है, मतलब कंटिन्यू काम हो रहा है। और उस तो अगे दस रही है कि उन्ना टाइम जिन्ना टाइम जगह नहीं लभदी मैं अपनी सिस्टर के नाल रह रही हाँ, तो वह भी काम है जो कंटिन्यूज हो रहा है। 16वां इस दे विच ए सब तो पहला की कह रहा है, वट डैश आ गया, योर ब्रदर डू, वट योर ब्रदर डू, मतलब कि ये पूछना चाह रहा है कि तुहाडे भरा की करते हैं। आप हमेशा ही पूछते हैं कि तुहाडे भरा की करते हैं, की करते हैं, तो आएगा वट योर ब्रदर सिंगुलर है तो डज, क्योंकि इंटैरोगेटिव है। वट डज योर ब्रदर, ब्रदर है, वट डज योर ब्रदर डू, तुहाडे भरा की करते हैं। तो अगे बी जवाब दे रहा है, ही इज एन आर्कीटैक्ट, वो एक आर्कीटैक्ट है, कहती एक आर्कीटैक्ट है, बट ही नॉट वर्क एट द मूमेंट। देखो एट द मूमेंट मतलब इस टाइम, वो कहना चाह रही है ही नॉट वर्क, भी इस वक्त एट द मूमेंट वो काम नहीं कर रहा है। वैसे तो कहते वो आर्कीटैक्ट है, बट इस वक्त वो काम नहीं कर रहा है, मतलब प्रेजेंट समय के विचों काम नहीं कर रहा है। तो कहेगा वट ही इज नॉट वर्किंग, वट ही इज नॉट वर्किंग एट द मूमेंट। 17वां एट अ पार्टी दे विच गल हो रही है पार्टी की, की कह रहा है, आई यूजुअली इंजॉय पार्टीज़। ये आपां नूं देखो एक जानकारी दे रहा है कि अक्सर मैं जिहड़ियां पार्टीज़ ने वो इंजॉय करदा, अपने बारे एक जानकारी दे रहा है कि जिहड़ियां पार्टीज़ ने मैं अक्सर इंजॉय करदा, बट आई नॉट इंजॉय दिस वन वेरी मच, कहना पर आ पार्टी है जिहड़ी ये मैं इंजॉय नहीं कर रहा हाँ, क्योंकि इस पार्टी की गल कर रहा है, दिस पार्टी तो मतलब प्रेजेंट की गल कर रहा है, और प्रेजेंट दे विच मतलब पार्टी वो चल रही है और वो पार्टी दे विच वो इंजॉय नहीं कर रहा। और फिर वो दस रहा है कि अक्सर तो मैं पार्टीज़ ने जिहड़ियां इंजॉय करदा हाँ, पर यह पार्टी मैं इंजॉय नहीं कर रहा हाँ। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आएगा आई यूजुअली इंजॉय, सेम आ जाएगा इंजॉय, सिर्फ SIS नहीं लगेगा क्योंकि आई है। आई ऑलवेज इंजॉय पार्टीज, बट आई एम नॉट enjoying, बट आई एम नॉट इंजॉइंग दिस वन वेरी मच, पर यह पार्टी मैं ज़्यादा इंजॉय जी नहीं कर रहा। सो इस तरह सेंटेंस पढ़ के
ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ 3 ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ 3.2 ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 3.3। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਨਿਸ਼ ਬੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਯੂਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ING, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ING ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼, ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ ਐਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਆਲਵੇਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ING, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜੈਕਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਮਾਈ ਫੋਨ ਅਗੇਨ, ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਮਾਈ ਫੋਨ ਅਗੇਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਸਟ, ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈ ਉਹ ਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟ ਅਗੇਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੇਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਨੋਟ ਅਗੇਨ, ਤਾਂ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੋਟ ਅਗੇਨ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਚੋ ਆਰ, ਯੂ ਆਰ, ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲਵੇਜ਼, ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼, ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਸਟ, ਲੋਸਟ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੂਜ਼, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ING, ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੂਜ਼ਿੰਗ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯੋਰ ਫੋਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈ ਫੋਨ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਯੋਰ ਫੋਨ, ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਯੋਰ ਫੋਨ। ਦੇਖੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੈਵ ਲੋਸਟ ਮਾਈ ਫੋਨ ਅਗੇਨ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਗਵਾਤਾ। ਤਾਂ ਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟ ਅਗੇਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਯੋਰ ਫੋਨ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦ ਕਾਰ ਹੈਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ ਡਾਊਨ ਅਗੇਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਬੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟ ਕਾਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੈਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ। ਇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ, ਇਟ ਇਜ਼, ਫਿਰ ਆਲਵੇਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ING। ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਇਹ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਡਾਊਨ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਡਾਊਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਡਾਊਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੁੱਕ ਯੂ ਹੈਵ ਮੇਡ ਦ ਸੇਮ ਮਿਸਟੇਕ ਅਗੇਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਤੀ ਸੇਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਓ ਨੋ ਨੋਟ ਅਗੇਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੋਟ ਅਗੇਨ ਆਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਵੇਜ਼, ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਡ, ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਮੇਕਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਮਿਸਟੇਕ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। आई होप कि तुम समझ रहे हो किस तरह बन रहे ने, बिल्कुल ईजी ने। देखो फोर्थ, सब तो पहला फोर्थ है जो तुम वीडियो में पॉज करके अपने आप बना के देखो, उस तो बाद तुम मैच करो, फिर आप बनाने। वीडियो पॉज करो और इसनों बना के देखो। देखो हुण आपां बनाउने आ। ए की कह रहा है, ओ आई हैव फॉरगॉटन माई ग्लासेस अगेन, कहना मैं दोबारा फिर अपने जो ग्लासेस ने वो फॉरगॉटन मतलब भुल गया। हुण बी की कह रहा उसनों टिपिकल, तो टिपिकल उस तो बाद आपां यूज़ करांगे सब्जैक्ट। सब्जैक्ट की करांगे, यू
ਯੂ ਨਾਲ ਆਰ, ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਫੋਰਗੇਟਿੰਗ, ਫੋਰਗੇਟਿੰਗ, ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ forgetting your glasses, your glasses। देखो ये आंसर आ गया टिपिकल, you are always forgetting your glasses, ये आंसर आ गया। देखो सिर्फ पहला सब्जैक्ट यूज करना है, फिर इज एम आर, उस बाद ऑलवेज सारे ही, फिर वर्ब की फस्ट फॉर्म देना ING, और उस तो बाद प्लस ऑब्जैक्ट है जो भी अपना वो आपने ऑब्जैक्ट यूज करने। सो इस तरह ये सी अपनी यूनिट 3 बिल्कुल आसान है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस तुहानूं आना बहुत ही लाजमी है। सो जेकर वीडियो समझ लगी है, चंगी तरह सारी समझ आ गई है, तो वीडियो नूं लाइक शेयर और कमेंट जरूर करो, और जेकर तुसीं चैनल पर नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भुलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।